सो देयर इज एन असाइनमेंट जिसमें आपको केस ब्रीफ लिखना है गिवन केस लॉ का। ठीक है, जो केस लॉ है उस वो मैं आपको जो है पीडीएफ की फॉर्म में या वर्ड की फॉर्मेट में गूगल क्लासरूम में उसकी फाइल शेयर करूंगी। उसकी साइटेशन ये है 2021, ये ईयर होता है। सीएलसी ये जो लॉ जर्नल है ये उनके एब्रीवेशंस होती हैं, और ये आगे पेज नंबर होता है। ठीक है, ये बलूचिस्तान जो है क्वेटा हाई कोर्ट का केस है। ये केस मैं आपको दूंगी, आपने इसका केस ब्रीफ बनाना है। केस ब्रीफ बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है। आपको ये जो केस मैं असाइन करूंगी वो तो है ही छोटा सा 2-3 पेजेस का, लेकिन केस ब्रीफ का असल कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास बहुत लेंथी केसेस होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, मौलवी तमीजुद्दीन का केस, या डिफरेंट जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी आगे जाके पढ़ेंगे लैंडमार्क केसेस, आसमा जलानी केस, नुसरत भुट्टो केस, नवाज शरीफ केस। वो बहुत बहुत लेंथी होते हैं, लाइक हंड्रेड्स ऑफ पेजेस होते हैं उसमें। तो अगर आपको कोई असाइनमेंट असाइन की गई है और टीचर आपको कहता है, ये जनरली आप कहीं लॉ फर्म में वो आपको कहते हैं कि आपने केस ब्रीफ बनाना है केस लॉ का, तो वो ये होता है कि आपने समरी बनानी है। उसका एक पैटर्न होता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सर्टेन जो है हेडिंग्स होंगी। उसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आप एक असाइनमेंट या एक केस ब्रीफ तैयार कर सकते हैं। अब डिफरेंट तरह के जो हैं कॉन्सेप्ट्स या होते हैं या पैटर्न्स होते हैं। आयरेक्ट फार्मूला होता है, इसमें आप इशू, रूल और एप्लीकेबिलिटी और कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखते हैं। लेकिन ये एक बेस्ट तरीका है जिसमें से जूनियर स्टूडेंट्स या सीनियर, अगर आपने केस लॉ पढ़ना है तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें तो आप एक अच्छा केस ब्रीफ बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें टाइटल हो, साइटेशन, टाइटल जो पार्टीज का नाम होगा, फिर साइटेशन होगी, फिर कोर्ट का नाम। आप जब जजमेंट को पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। एक टिप मैं आपको देती हूँ कि जब मैं आपसे जजमेंट शेयर करूंगी, जूनियर स्टूडेंट्स भी ऊपर 1-2 पेजेस या 1 पेज के जो बड़े केसेस होते हैं उसमें 7-8 पेजेस हेड नोट्स होते हैं। हेड नोट्स जजमेंट जज ने खुद नहीं लिखे होते, वो कोर्ट क्लर्क्स जो है वो की पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो आपने कभी हमेशा उस पर रिलाई नहीं करना। जहाँ से जजमेंट या ऑर्डर की हेडिंग शुरू होती है, मेन कंटेंट वहां से शुरू होता है। उससे पहले आपको ये टाइटल, साइटेशन, कोर्ट, जज का नाम तो मिल जाएगा, लेकिन फैक्ट्स, इश्यूज, आर्ग्यूमेंट्स आपको इस जजमेंट के टाइटल के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो आपने आर्ग्यूमेंट से अलहदा करके पढ़ना है कि पिटिशनर के कौन से, रिस्पोंडेंट के कौन से, किस बेसिस पे क्या जजमेंट दिया है। जनरली जो लास्ट पैराज होते हैं वो ऑपरेटिव पैरा होते हैं जजमेंट के, तो उसकी वहां से आपको मिल जाएगा कि जज ने मेन रिमार्क्स क्या दिए। आप ये कहेंगे कि ये तो एक बंदे ने बात की, दूसरे ने बात की, जज ने सुन के फैसला दे दिया, तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो केस ब्रीफ बनाने का मकसद ये होता है कि आप आर्ग्यूमेंट्स को डिफरेंट तरह से, मतलब उनको डिफ्रेंशिएट करके लिखिए और फिर बताएं कि मेन पॉइंट क्या था जिस पे जजमेंट आई है। और फिर आपने अपना एनालिसिस देना है 2-3 लाइंस में या एक पैराग्राफ में कि ये ठीक है या नहीं है, या इसमें इस तरह जज दे सकता था। कभी कभार ये होता है कि ऊपर कह रहे होते हैं कि इस तरह का रिलीफ नहीं बनता, ऐसे करके ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, लेकिन लोअर कोर्स में आखिर में वो कुछ ना कुछ रिलीफ दे भी रहे होते हैं। हमने खुद ऐसी जजमेंट्स पढ़ी है ड्यूरिंग जब हम स्टूडेंट्स थे, तो हमारे टीचर्स ने कुछ असाइन की थी जिसमें क्लियर डिफरेंस था। उन्होंने वो हमें मार्क करके दी थी कि आप ये जजमेंट में बताएं, अपना ओपिनियन दें वेदर ये बिल्कुल ठीक है या इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है। तो आपको आप ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है, जो ऊपर जो लॉज उन्होंने कोट किए हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स उसकी बेसिस पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका डाइसेंटिंग ओपिनियन, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई और हेडिंग या कोई और केस लॉ लिंक करना चाहें, कोई और सिनेरियो लिंक करना चाहें, वो एनी अदर रेलेवेंट रिसर्च है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये पॉइंट लिखने का मकसद इसलिए कि आप लोगों को एक रूम दे दिया जाए कि आप रिसर्च या ब्रीफ में कुछ एडिशन कर सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट्स या अगर आप पेपर में केस ब्रीफ अटेम्प्ट कर रहे हैं तो दैट विल गिव यू गुड मार्क्स। लेकिन 7th पॉइंट तक एक जनरल जो है सीक्वेंस है जो आपने फॉलो करना है। केस जो है साइटेशन में आपसे शेयर कर दी है, उसका जो ड्राफ्ट है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी, और वो बहुत सिंपल सा होगा। और छोटा सा केस है, आगे 2 छुट्टियां हैं, वीकेंड है, तो आप केस भी बना सकते हैं। और इस असाइनमेंट की ज़्यादा वेटेज होगी बिकॉज आई नो कि बहुत से स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि हम स्किप कर दें। आप एक दफ़ा ये केस ब्रीफ बना लेंगे तो बाकी जब आप साइटेशन जजमेंट पढ़ना शुरू करेंगे, अगर लेंथी भी हुई तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आप माइंड में रखें तो आप एक जजमेंट को स्किम कर सकते हैं कुछ फ्यू मिनट्स में। ठीक है, सो दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ असाइनमेंट जो कि आपको इस लेक्चर के बाद असाइन की जाएगी, और इसके लिए आपके पास 2 दिन हैं। ठीक है,
So here I'll stop the recording.